हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस इंग्लिश कोचिंग। गाइस, नाउन के बाद चलते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउंस मीन्स होता है सर्वनाम। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। द वर्ड यानी वह शब्द व्हिच इज यूज्ड जो प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, इन नाउन के स्थान पर, इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे माना मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हम बार बार मोहन नहीं लिख सकते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मोहन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? वह। ठीक है। जैसे कहा गया गाय एक उपयोगी जानवर है, यह हमें दूध देती है, तो गाय, बार बार गाय तो नहीं लिख सकते हम ना। गाय एक उपयोगी जानवर है, गाय हमें दूध देती है। गाय को हिंदू लोग जो है गौ माता कहते हैं, तो इसमें गाय के लिए इट लग जाएगा, जानवर के लिए इट लगता है। ठीक है। और बार बार हम काऊ नहीं लिख सकते हैं, इट लिखेंगे। तो ऐसे शब्द जो किन्हीं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसको हमें सर्वनाम कहना होता है। तो सर्वनाम के जब आप टाइप्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये स्वयं के लिए या किसी सम्मुख खड़े व्यक्ति के लिए या किसी अन्य पर्सन के लिए जो वहाँ मौजूद ना हो, बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको तीन भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। ठीक है। तो इसमें केस क्या है? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। कारक जो है चार प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें अभी तीन प्रकार का ही दर्शाया गया है। चौथा वोकेटिव केस मैं आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं नॉमिनेटिव केस पर। वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं उनको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में मानते हैं। तो ये इतने जो प्रोनाउन हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। फिर उसके बाद यहाँ और भी है नॉमिनेटिव केस। एक्चुअली यहाँ पे जो तीन लाइनों में आप देख रहे हो ये सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं और ये जो तीन लाइन में आप देख रहे हो ये प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नॉमिनेटिव केस आई, यू, ही, सी, इट है और नॉमिनेटिव केस उसके बाद दूसरे पार्ट में आए हम, तो ये नॉमिनेटिव केस है और ये नॉमिनेटिव केस है। यानी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे जो है वो नॉमिनेटिव केस होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन अगर आ गया, मुझे क्रिकेट में रुचि है, क्रिकेट में रुचि है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे क्रिकेट में रुचि है, तो किसको क्रिकेट में रुचि है? मुझे। तो मुझे सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए मी नहीं लिख सकते हम। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस लिखते हैं आई, यानी आई और इसके साथ एम लग जाएगा, आई एम। अब रुचि की अंग्रेजी यानी इंटरेस्टेड हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड। देखिए यहाँ पे मुझे की इंग्लिश क्या लिखा है? आई। क्यों लिखा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब कभी सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा हमें नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना होता है, यानी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड। अब क्रिकेट में इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इन क्रिकेट, इन क्रिकेट, ये बन गया। जैसे कोई सेंटेंस आ गया, मेरे पास एक गेंद है, तो ये गेंद किसके पास है? मेरे पास। यानी सब्जेक्ट काम वही कर रहा है, जो मेन होता है, जिसके पास कुछ होता है या जो कार्य को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस लिखते हैं आई, और पास है के लिए हैव हो जाता है, आई हैव। क्या है? एक गेंद यानी ए बॉल। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है आपका, इतना भी इसमें दिया गया है। और एक चीज उसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? अधिकार बताता है। तो इसमें किसी चीज, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर जब जो है अधिकार बताए
तो उसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस यानी अधिकरण कारक। लेकिन इसमें जो माई शब्द है, माई को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये अभी इसको पढ़ा तो मैं रहा हूँ जरूर, लेकिन ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ये आता है। योर, आपका योर, और ये यहाँ पे हर, हिज, और यहाँ पे आवर, और यहाँ पे दियर। अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो केवल माइन है, हर्स है, ठीक है, उसके बाद दियर्स है, उसके बाद योर्स है और आवर्स है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे यही जो है सर्वनाम है, माइन, योर्स, हर्स, और यहाँ पे आवर्स, यहाँ पे दियर्स। क्योंकि ये जो माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो अगर ऐसा सेंटेंस इस प्रकार से सेंटेंस आ, हमारा एक विशाल देश है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा शब्द है वो अकेले आया है, उसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं आई है। ऐसा प्रोनाउन जब उसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम ना आए, कोई संज्ञा ना आए, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान ना आए, तब वो जो है सर्वनाम कहलाता है। लेकिन जो माई है, योर है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा, हमारा एक विशाल देश है, तो किसका है? हमारा। तो हमारा की अंग्रेजी यहाँ पे हम आवर्स लिखेंगे। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब अधिकरण कारक जो पॉजेसिव केस होता है, इसके बाद कोई नाउन या संज्ञा कोई आ जाती है, तब हम लिखते हैं माई, योर, हिज, हर, अवर, दियर, ये लिखते हैं। अगर इसके बाद कुछ नहीं आता है तो हमें माइन, योर्स, हर्स, अवर्स या दियर्स लिखा जाता है, हमें लिखना होता है। अवर्स इसके साथ इज लग जाएगा, इज। अब एक विशाल देश, ए विशाल की अंग्रेजी वेस्ट, कंट्री यानी देश। जैसे मैं सिंपल शब्दों में एक सेंटेंस आपको समझाता हूं कि अगर सेंटेंस आ गया, यह घर मेरा है, तो सिंपली मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, यह घर मेरा है। कौन मेरा है? यह घर, ये सब्जेक्ट है। क्या मेरा है? यह घर। तो इसको अगर आपने इस तरह से बना दिया, दिस हाउस, अब इसके साथ इज लग जाएगा, इज। अब ये बचा अकेला, मेरा शब्द जो बचा वो अकेला बचा, तो अकेला बचा है तो माइन लिखेंगे। अगर इसके बाद कुछ आ जाता है तो माइन लिखेंगे, अगर अकेला बचता है तो माइन लिखते हैं। और यही सर्वनाम है, पॉजेसिव सर्वनाम, पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो यही है। तो यहाँ पे माई देखिए अकेला बचा, उसके बाद कोई संज्ञा आई नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पॉजेसिव केस कहते हैं, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इसको इस तरह से बनाया जाए, हम इस तरह से बनाए, यह अगर मेरा है, तो अगर हम सब्जेक्ट बना दें यह को, यानी दिस, दिस, अब इसके साथ इज लगा दिए, इज, तो अब बचा घर मेरा, यानी मेरा घर। अब अगर मेरा के बगल में कुछ आ रहा है, संज्ञा आ रही है, तो फिर आपको माई लिखना है, माई हाउस। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखिए, ये जब इसके बाद कोई ना कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाता है। दिस इज माई हाउस, वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब अकेले लिखा रहेगा तो उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस पर। ऑब्जेक्टिव केस यानी जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हमें प्राप्त होता है, क्रिया के किसी ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होता है, तो वो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मी, यू है, यहाँ पे हिम, हर, इट है, यहाँ पे अस आपका है, यहाँ पे देम है। तो ये सब पॉजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
तो जैसे हम समझते हैं, उसने मुझे अपनी किताब दी है। किसने दिया है? उसने। किसने का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, उसने मुझे अपनी किताब दी है, तो ये नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस के लिए हम ही लिखेंगे। देखिए, ही नॉमिनेटिव केस में है। पुरुष के लिए नॉमिनेटिव केस ही होता है, स्त्री के लिए नॉमिनेटिव केस सी होता है, और किसी निर्जीव चीज के लिए या जानवर के लिए इट का प्रयोग होता है। तो ही, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ हमने हैज लिख दिया, ही हैज। देना की अंग्रेजी गिव होता है, उसका थर्ड फॉर्म गिवन होता है, ही हैज गिवन। अब किसको दी है? किसको का प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो किसको दी है? मुझे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, क्योंकि किसको का प्रश्न करने पर मिला है। तो ऑब्जेक्टिव केस में मी का मतलब मुझे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मी। ही हैज़ गिवन मी। अब क्या दी है? अपनी किताब। तो दोस्तों, अपनी जो शब्द होता है वो अधिकार दर्शाता है, नहीं अपनी किताब अधिकार सूचक है। तो ही जब सब्जेक्ट के रूप में ही है, तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी पॉजेसिव केस यानी हिज लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? हिज बुक। अब आप देख सकते हो इसमें तीनों केस आ गए हैं। उसने सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये पॉजेसिव केस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ हिज जो है आया है अधिकार के रूप में, तो यहाँ ये अधिकार सूचक यानी पॉजेसिव केस है। यहाँ पर देखिए, कुत्ते ने उसे काटा। किसने काट लिया? कुत्ते ने, यानी द डॉग। काटना की अंग्रेजी बाइट होता है, उसका सेकंड फॉर्म बिट हो जाएगा, बिट। काट लिया। किसको काट लिया? उसे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम लिखा जाएगा। पुरुष के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हिम लिखेंगे। यह एक महंगी कलम है। कौन एक महंगी कलम है? यह। तो उसको हमने लिखा दिस इज। अब एक महंगी कलम, उसको लिख देंगे कॉस्टली पेन, कॉस्टली पेन। जब इसको हमने लिखा, तो जब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, मैं इसे पसंद करता हूँ। कौन पसंद करता है? मैं। ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमिनेटिव केस। अब पसंद करता हूँ लाइक। किसको पसंद करता हूँ? इसे। तो किसी निर्जीव चीज के लिए हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर प्राप्त हुआ तो इट का प्रयोग करना होता है। तो इसे यानी पेन के लिए आया है, तो पेन के लिए हमें क्या करना है? इट का प्रयोग कर देना है। दिस इज ए कॉस्टली पेन, आई लाइक इट। तो यही पर्सनल प्रोनाउन है। इसकी हिंदी आप जान लीजिए थोड़ा सा। आई मतलब मैं या मैंने, माई मतलब मेरा, मेरी मेरे होता है, या अपना अपने अपने होता है। मी मतलब मुझे होता है, या ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो मेरे के तौर पर भी लिखा जाएगा। बी मीन्स हम या हमने होता है। आवर मीन्स हमारा या हमारी होता है, या अपना अपनी अपने भी होता है बी के साथ। अस मतलब हमें या हमको। यू मतलब तुम नॉमिनेटिव केस में, योर पॉजेसिव केस में यानी तुम्हारा तुम्हारी। यू मतलब तुम्हें। ही सी इट जानते हैं आप सभी, वह यानी ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए वह या उसने। और इट किसी निर्जीव चीज के लिए। उसका पॉजेसिव केस यानी हिज हर, उसका उसके उसके या इट्स। उसके बाद हिम हर इट यानी उसे। दे का मतलब वह या उन्होंने होता है। देयर और देयर्स का मतलब उनका या उनकी होता है, और देम मतलब उन्हें होता है या उनको होता है। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि माई, योर, हिज, हर, और यहाँ पे अवर और दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव पे जब हम पहुँचेंगे तो इसको आप विस्तार से जानिएगा। गाइस, इस वीडियो में आपको जो भी कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उल्लेख करिए, बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इसके बाद हम अगले प्रोनाउन पर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।